हमारे विधायक जी यहाँ पे मौजूद है। हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज़ादी के बाद से अब तक रुपौली विधानसभा में बाढ़ आते आया है, लेकिन इसका कोई अस्थायी समाधान क्यों नहीं निकला। बंद का हमने आवाज उठाया सदन में, तो केंद्र सरकार को यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया है और अगले साल अस्थायी निदान निकल जाएगा। हम लोग प्रयासरत हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मौजूद हैं रुपौली के चर्चित विधायक और निर्दलीय विधायक श्री शंकर सिंह जी के आवास पे, और हम यहाँ पे जानने आए हैं कि अभी जो है बाढ़ का सीज़न है और अभी बाढ़ से जो है रुपौली विधानसभा के बहुत सारे प्रखंड जो है प्रभावित हैं, यानी ग्रस्त है बाढ़ से। तो इसमें जो है अभी विपक्षी पार्टी भी जो है चूड़ा मुड़ी और गुड़ शक्कर बांट रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती ये है कि बाढ़ का जो है कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। हमारे विधायक जी यहाँ पे मौजूद हैं। हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज़ादी के बाद से अब तक रुपौली विधानसभा में बाढ़ आते आया है, लेकिन इसका कोई अस्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाया है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, रुपौली विधानसभा में जो है हर साल जो है बाढ़ आती है, कई घर बर्बाद हो जाते हैं, कई फसल बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन इसका सर कोई अस्थायी समाधान नहीं निकलता है। और नेता लोग जो है आते हैं और हवाई सर्वे करके चले जाते हैं, या फिर उसका जो है 5,000 6,000 मुआवजा देते हैं। और अभी विपक्षी पार्टी जो है 1 केजी चूड़ा 2 केजी मुढ़ी और ये थोड़ा चूड़ा शक्कर बांट रहे हैं। इस पे सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है जनता से मिलने। कोई भी चूड़ा मुरही बांट रहा है तो ठीक बात है, लेकिन आज़ादी के बाद जितना भी विधायक सांसद बने पूर्णिया में, तो अस्थायी समाधान रुपौली विधानसभा का दक्षिणी भाग में जो 8 से 10 11 पंचायत बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो आज तक कोई ने आवाज़ नहीं उठाया। और जनता भगवान ने आशीर्वाद दिया। उपचुनाव में हम निरंतर लड़ते आ रहे हैं, कभी वहाँ का जनता भगवान हौसला टूटने नहीं दिया। हर एक बार 5 से 10 हज़ार वोट बढ़ोतरी होते रहा, तो हम चुनाव लड़ते रहे। लेकिन अब की बार उपचुनाव में जनता भगवान ने आशीर्वाद दिया। एक बार 2005 में भी दिया था, उस समय सरकार नहीं बनी। उसके बाद हम लगातार लड़ते आ रहे हैं और अब की बार उपचुनाव में आशीर्वाद मिला। और जो रुपौली विधानसभा का समस्या था, 10 पंचायत जो बाढ़ प्रभावित एरिया है, उसमें अस्थायी निदान आज तक किसी सांसद विधायक ने न सदन में रखने का काम किया। और हमको आशीर्वाद मिला तो हम सदन में भी रखे, जो अस्थायी समाधान निकल जाए। रिंग बांध का हमने आवाज़ उठाया सदन में, तो केंद्र सरकार को यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया है और अगले साल अस्थायी निदान निकल जाएगा। हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे सर मान लीजिए आप जो है मात्र 1 साल के लिए विधायक बने हैं और जनता का कहना है कि ये 1 साल में जो है विकास का दरिया बहा दिए, तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए कि सर अगला जो है आपको अगर मौका दिया जाता है अगले 5 वर्षों के लिए, तो उसमें सर आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी। सर आप किस पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो यहाँ के रुपौली विधानसभा की मूलभूत समस्या था, जिसे लड़कियों को लड़का को डिग्री कॉलेज का आवश्यकता था, और हमने सदन में आवाज़ उठाया। डिग्री कॉलेज का भी पूरे बिहार में कैबिनेट से मंजूरी मिल गया, आदरणीय नीतीश कुमार ने दे दिया। और हर एक प्रखंड में अब डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। और जो भी समस्या आज भवानीपुर का ब्लॉक है, ब्लॉक को ज़मीन नहीं है, तो हम सदन में मुद्दा उठाए, तो आज भवानीपुर ब्लॉक का जमीन, ब्लॉक का भवन बनेगा। तो सर आप जो है युवा और किसान के लिए सर आप क्या करेंगे। सर जैसे मान लीजिए कि आपको 5 वर्ष का टाइम मिलेगा, अभी सर 1 वर्षों में जो है इतना किए, तो आगे सर अगर आपको 5 वर्षों का टाइम दिया जाता है, तो युवा और किसान और बेरोजगारी पे सर आप किस तरह से ध्यान देंगे। देखिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, और जो यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने, बिहार सरकार ने मंजूरी दे दिया है। एक फैक्ट्री यहाँ खुलेगा, जो 50,000 मजदूर यहाँ खटेंगे। और हम लोग ज़मीन खोज रहे हैं रुपौली विधानसभा में कि 100 एकड़ ज़मीन होगा तो यहाँ बहुत बड़ा फैक्ट्री बनने जा रहा है। हम लोग प्रयास में हैं। तो देखिए आपने जो है यहाँ पे किस तरीके से जो है विधायक जी बताए कि हमारे क्षेत्र में जो है फैक्ट्री भी लगने वाला है, और अगर 5 वर्षों के लिए इसको चुना जाता है
तो ये 1 वर्षों में इतना किए हैं, 5 वर्षों में आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीक़ा से काम होगा। इसके साथ ही जैसे कि मान लीजिए अभी जो है बाढ़ के सीज़न में जो है इसका कोई अस्थायी निदान अभी तक नहीं हो पाया था, लेकिन विधायक जी जो है बता रहे हैं कि सदन में भी बात उठाने का काम किए हैं और उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर में जो है इसका काम, रिंग मान का काम भी शुरू होगा। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जब तक के लिए जय बिहार।